ये उस समय की कथा है जब ब्रह्मांड में अहंकार ने शक्ति का वेश पहन लिया था और अधर्म स्वयं को अजेय समझने लगा था। ये उस युग की बात है जब शक्ति तप से नहीं, अहंकार से जन्म लेने लगी थी। 3 असुर भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली घोर तपस्या में लीन हुए। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि स्वर्ग कांप उठा, दिशाएं जल उठीं और देवता भयभीत हो गए। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए, वरदान देते हुए बोले, तुम्हें कोई देव, दानव या मानव नहीं मार सकेगा। केवल तभी तुम्हारा अंत होगा जब तुम्हारे तीनों नगर 1000 वर्षों में एक बार एक ही रेखा में आएंगे और एक ही बाण से नष्ट किए जाएंगे। वरदान मिलते ही तीनों असुरों का तप अहंकार में बदल गया। मय दानव ने 3 अभेद्य नगर बनाए, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लोहे का। ये नगर आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में लगातार घूमते रहते थे। अब तीनों असुर एक ही नाम से जाने गए, त्रिपुरासुर। समय बीतता गया और त्रिपुरासुर का आतंक तीनों लोकों में फैल गया। यज्ञ रुक गए, ऋषि मुनि मारे जाने लगे, देवताओं को पराजय मिली, मंदिर जलने लगे और वेदों का अपमान हुआ। देवता विवश हो गए। तब सभी देवता कैलाश पहुंचे और एक स्वर में पुकारा, हे महादेव, हे महाकाल, अब केवल आंख ही इस अधर्म को रोक सकते हैं। ध्यानस्थ कैलाश में नेत्र खोले भगवान शिव ने। उनकी आंखों में न क्रोध था न घृणा, केवल धर्म का निर्णय था। शिव बोले, जब अहंकार स्वयं को ईश्वर समझने लगे तब उसका अंत अनिवार्य हो जाता है। पर यह युद्ध सामान्य नहीं था, यह युद्ध था ब्रह्मांडीय संतुलन का। देवताओं ने एक दिव्य रथ की रचना की। पृथ्वी बनी रथ, सूर्य और चंद्र बने उसके पहिए, ब्रह्मा बने सारथी, विष्णु स्वयं बने बाण और वासुकी नाग बने धनुष की प्रत्यंचा। आकाश में गर्जना गूंज उठी, समुद्र उथल पुथल करने लगे, दिशाएं ठरनाने लगी। 1000 वर्षों बाद वो निर्णायक क्षण आया। तीनों त्रिपुर एक सीध में आ गए। त्रिपुरासुर अपने अभिमान में हंसते हुए बोला, देखो देवताओं, आज भी कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी क्षण महादेव ने त्रिनेत्र खोला। समय थम गया, प्रकृति निश्शब्द हो गई, देवता नतमस्तक हो गए। शिव ने केवल एक बाण छोड़ा। वो बाण शस्त्र नहीं था, वो धर्म का अंतिम निर्णय था। क्षण भर में स्वर्ण नगरी भस्म हो गई, रजत नगरी राख बन गई, लौह नगरी धूल में मिल गई। तीनों लोक कांप उठे। आकाश में एक ही शब्द गूंजा, त्रिपुर दहन। त्रिपुरासुर का अहंकार जल चुका था, अधर्म समाप्त हो चुका था। महादेव ने न विजय का उत्सव मनाया न गर्व किया। वे शांत खड़े रहे, क्योंकि शिव का विनाश क्रोध नहीं होता, वो नई सृष्टि की शुरुआत होता है। और ब्रह्मांड फिर से संतुलन में आ गया।